नमस्कार देवी और सज्जनों, हाल ही में सुनने में आ रहा है साथियों कि अरुणाचल में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है एल्विस यादव के खिलाफ। जी हां साथियों, कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि एल्विस यादव के खिलाफ अरुणाचल में भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर। आखिर ऐसा मामला क्या है साथियों? मामला स्टार्ट होता है, बिग बॉस 18 का सीजन होता है और उसके बाद रजत और एल्विस का एक पॉडकास्ट जारी होता है और उस पॉडकास्ट में चुम नाम को लेके एक दो बातें एल्विस वहां पर बोल देते हैं। हालांकि पूरा कॉन्वर्सेशन एक फन वे में था, इतना रोस्टिंग भी नहीं था उस जगह पर, और ऐसी कोई अभद्र भाषा का भी यूज नहीं किया, किसी के कैरेक्टर को नहीं उछाला गया था उस जगह पर। सिर्फ चुम के नाम पर ही बोला गया था कि चुम के नाम में इस तरीके से अश्लीलता, बस यही बोला गया था और कुछ ऐसा नहीं बोला गया था। हालांकि इस बात को लेके लोगों ने कोविड से जोड़ा, फिर कोविड को लेके फिर चाइना से जोड़ा कि भाई यहां तो कासज हो रहा है, ये तो बहुत सारी चीजें गलत की जा रही है, जबकि ऐसी बातें नहीं थी साथियों, क्योंकि एल्विस यादव ने ऐसा उस जगह पे कुछ नहीं बोला था। हालांकि कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ लोगों को थोड़ा दर्द हो रहा होगा कि भाई इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। अगर आपसे कोई बोले, आपके घर में अगर ऐसे है तो कोई आपके बारे में ऐसा कोई बोले तो कितना गलत लगेगा। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एल्विस भाई को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने गलत किया ऐसा बोल के। यार जब उनकी पूरी पिक्चर बिग बॉस 18 में रिलीज हो चुकी है, बाथरूम के सीन्स जो कटे, बहुत सारे ऐसे सीन कटे थे, और चुम की एक बात और थी, घोड़े पे फिर आजा मेरे लौड़े पे कुछ ऐसा शब्द और बोला था, ये सारी चीजें हुई थी। जब इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं तो क्या मतलब था यार, एल्विस भाई नहीं बोलना चाहिए था। ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से पूरी अश्लीलताएं बिग बॉस 18 की सीजन में देखी, वो चीजें इनको काफी अच्छी लगी हैं, उनके ऊपर ये लोग नहीं बोलेंगे। हालांकि साथियों, कुछ महानुभाव अरुणाचल प्रदेश के ऐसे हैं जो चुम के सपोर्ट में आए हैं जमकर अच्छे तरीके से। आइए उन्होंने क्या कमेंट किया है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर क्यों ना भाई, जब एल्विस के नाम पर हर कोई अपनी पहचान बढ़ाना चाह रहा है तो चलिए थोड़ा सिंपैथी ही ले लिया जाए। तो यहां पर पूरा खर्रा डाल दिया चुम दरंग ने। चुम ने पूरा लिखाया भाई, डिसरेस्पेक्टिंग समवन आइडेंटिटी एंड नेम इज नॉट फन, मॉकिंग समवन्स अचीवमेंट इज नॉट वेंचर, इट्स टाइम वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन ह्यूमर एंड हेट। वाह क्या बात है। फिर आगे फिर वो लिखते हैं, फिर यहां पर लीला भंसाली जी को घसीटा जाता है गंगूबाई के लिए, उसके बाद और फिर लिखा जाता है, फिर यहां पर साथियों लिखा जाता है लास्ट में, लेट्स रेज आवर वॉइस अगेंस्ट रेसिज्म एंड प्रमोट कल्चर एम्पैथी काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी ये बंदी भी कह रही है कि भाई इस आग को भड़काओ कैसे भी करके, तुम को सिंपैथी दिलाओ। कमाल है यार, हद हो गई। देखिए रणबीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही घिनौना है, वो बहुत ही शर्मनाक है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन एल्विस ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। फिर किस आधार पर चुम इस तरीके से सिंपैथी लेना चाह रही है? चुम ने कई बार बिग बॉस में भी सिंपैथी ली है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। हालांकि चुम के फैंस को बुरी लग रही होगी क्योंकि आपने शायद वो बिग बॉस 18 में जो कुछ सीन्स कटे थे बाथरूम वाले और कंबल वाले, वो आपने नहीं देखे। काश अगर वो आपने देखे होते तो ये चीजें नहीं होती। आइए साथियों मैं दिखाता हूं किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है चुम के लिए। चुम के लिए बहुत प्यारा कमेंट किया है। आइए, और ये अरुणाचल वाले ही हैं, अरुणाचल के निवासी हैं, बहुत शानदार कमेंट किया है। देखिए यहां पर साइबर विलेजर के नाम से कोई चैनल है, उस बंदे ने यहां पर लिखा है, बहुत प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं, वेल चुम, जो आपने बाथरूम में किया मैं उसका फुल सपोर्ट करता हूं। बाथरूम में आपने जो मर्जी चूमा चपाटा किया हो, मैं मरते दम तक आपको सपोर्ट करता रहूंगा। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, मुझे गर्व है जो आपने नेशनल टेलीविजन पर किया, पर जो बात इतनी बड़ी नहीं थी जिसको सब मजाक में समझ रहे थे, मैं उसमें आपको सपोर्ट नहीं करता, पर बाथरूम वाली बात पे पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप पे गर्व है। वाह क्या बात है, मजा बांध दिया भाई। चुम ने जो बाथरूम में जो सीन किए थे चुम्मा चपाटे के, उसको इस भाई को गर्व है। सल्यूट भाई, बहुत अच्छे तरीके से तुमने ये बात लिखी है। कहीं ना कहीं चुम के जो कुछ फैंस हैं वो इस चीज को भूल रहे हैं कि जो ये चीजें की हैं क्या वो सही थी, वो अश्लीलता नहीं थी। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा बिग बॉस जो शो है वो एक फैमिली शो है, और उस फैमिली शो में अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, को पता है पूरी जनता देख रही है, और आप रियल कर रहे हो, कोई आपको स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई, जब आप इस तरीके से रियल कर सकते हो तो
आपसे घिनौना कौन हो सकता है? लेकिन आप दूसरे के जिस तरीके से एक छोटा सा कमेंट हो गया और उसके ऊपर आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताएं। कुछ हेट भी आएंगी ये भी मुझे पता है। या एक और बात कर रहे हैं, जब चुम ने अपना स्टेटमेंट दिया इस चीज को लेके, अब तो इस मुद्दे को खींचा जा रहा है इतने दिन चुप क्यों थी और एल्विस ने क्या मैसेज कहा है सिर्फ फैम के लिए। अब ये गंदा खेल खेला जा रहा है। चुम के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं कहा एल्विस ने। सेम ऑन यू चुम, लड़की होने का फायदा उठा रही हो। तो इस तरीके से पूरा सपोर्ट मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट से चुम को साथियों। हालांकि एफआईआर करवा दी है, पता नहीं किस तरीके से एफआईआर करवाई है, कोई मतलब नहीं था। एफआईआर करवाने से पहले एक बार आपको सोच लेना चाहिए था कि जिस तरीके से आपके जो सीन कटे हैं, आपकी मोहतरमा के जो सीन कटे थे, वो भी आपको नजरअंदाज रख लेने चाहिए थे कि भाई ये भी चीजें जरूरी हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा सपाटा किया था वो सही था क्या? अगर वो आपको सही लग रहा है जनाब, तो ये छोटी सी बात आपको कैसे लगती है? उस व्यक्ति ने इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई क्या? किस चीज पे उठाई? रेसिन जैसे शब्द आए, कोरोना जैसे शब्द आए, चाइना जैसे शब्द निकाल के लेके आ रहे हो। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा यार। कमाल है, हद होती है किसी भी चीज की। मतलब बदला लेना है, कोई आदमी बुरा लग रहा है तो चलिए कोई भी मुद्दा बना देते, पर समझ में नहीं आ रहा हमारी ऑडियंस कैसी है। ज्यादातर लोग पागल हो जाते हैं यार। अरे असली मुद्दे तक पहुंचो यार, तुलना तो करो। करणवीर ने और चुम ने जो सीन किए थे बाथरूम के अंदर, वो सारी चीजें ठीक थे क्या? कमल के अंदर सीन किए थे वो ठीक थे क्या? अगर चुम कह सकती है कि घोड़े पे और लौड़े पे वो इस तरीके से बोला, अगर वो मजाक हो सकता है, तो इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा बड़ा बुरा काम कर दिया? बस यही तो बोला था कि चुम के नाम मसली था। चुम के लिए तो कुछ नहीं बोला था यार, पर पता नहीं। जय हो प्रभु, धन्य है आप लोगों के लिए। हेट आएंगी मुझे पता है, दीजिए हेट जितना आपको देना है। बाकी का एल्विस के फैन जो है वो आप लव दीजिए, हर्ट दीजिए, जिससे भी पता चल सके कि एल्विस आर्मी भी बहुत बड़ी है, एल्विस के फैंस भी एक बहुत बड़ी मात्रा में है। थैंक यू साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।